हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिमानी पुरी और मेरे साथ सुनी एक डरावनी कहानी। आज की डरावनी कहानी है एक हॉस्टल की चुड़ैल की। साल 2018 की बात है। नरेश और एक शांत और होशियार लड़का था। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेकर पहली बार अपने शहर से दूर गया था। कॉलेज ने उसे अपने पुराने हॉस्टल शिवधाम बॉयज हॉस्टल में कमरा अलॉट किया। कमरा नंबर 13। हॉस्टल बहुत पुराना था। दीवारों पर सीलन और फर्श पर पुरानी लकड़ी की गंध। बाकी लड़कों को कमरा 13 सुनकर ही चुप्पी छा गई। क्या हुआ? इस कमरे में कोई प्रॉब्लम है? नरेश ने पूछा। एक सीनियर लड़का अरुण बोला, नहीं, कुछ नहीं। ऐसे भी ये कमरा अक्सर खाली रहता है। नरेश थोड़ा चौंका लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोला, खाली है तो अच्छा है, मुझे एकांत ही पसंद है। लेकिन उसे क्या पता था, ये एकांत उसकी नींद और होश दोनों छीन लेगा। पहली रात सब सामान्य थी, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे नरेश की आंखें खुल गई, उसे दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तकें सुनाई दी। टक टक टक। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला। कोई नहीं था। हर रात वही होता। दस्तकें, खामोशी और फिर ठंडी हवा का झोंका। एक रात जब नरेश अपने कमरे के बाथरूम में था, उसने आईने में एक साड़ी पहनी महिला को खड़ा देखा। लंबे बाल, पीली आंखें और गला कटा हुआ। जैसे वह पलटा, कोई नहीं था। लेकिन आईना फोक से नहीं बल्कि खून से लाल था। यह मेरा वहम है, सिर्फ थकावट है, उसने खुद को समझाया। लेकिन वह जानता था कुछ बहुत गड़बड़ है। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक दिन नरेश को एक पुराना रजिस्टर मिला। 1989 की छात्रा संध्या रावल का जिक्र था, जो उसी कमरे में रहती थी। फाइल में लिखा था, संध्या की आत्महत्या हॉस्टल के कमरे नंबर 13 में गला कटकर आत्महत्या की थी। मौत के पीछे का कारण अभी भी अज्ञात। उसी दिन से कमरा 13 को बंद कर दिया गया था, लेकिन सालों बंद कमरे को फिर से खोल दिया गया था। अब नरेश को रोज रात को वही औरत दिखती, कभी बालों में कंघी करती हुई, कभी खून से सना हुआ चेहरा, लेकिन उसकी और बढ़ती हुई। एक रात औरत ने फुसफुसाकर कहा, तुम भी मेरी तरह धोखा खाओगे। नरेश ने तय किया, वो डर के आगे झुकेगा नहीं। वह अरुण और बाकी सीनियर से मिला। पता चला उस रात संध्या को उसकी प्रेमी ने धोखा दिया था और सबके सामने उसे जलील कर दिया था। उसी रात उसने अपनी जान ले ली थी। नरेश ने एक पंडित को बुलाया। रात 12 बजे हवन शुरू हुआ। कमरा धुएं से भर गया। तभी वहीं आत्मा प्रकट हुई। भयानक चेहरा, लंबी चीख, मुझे चैन चाहिए, वह चीखी। नरेश ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, लेकिन तुम निर्दोषों को क्यों सजा दे रही हो? आत्मा कांपने लगी और अचानक शांत हो गई। कमरे की दीवारें कांपी और फिर सब कुछ थम गया। इसके बाद कमरा नंबर 13 फिर कभी नहीं खुला। कॉलेज प्रशासन ने उसे स्थायी रूप से बंद कर दिया। नरेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन आज भी जब वो उस हॉस्टल की ओर देखता है, उसे एक परछाई सी खिड़की में दिखाई देती है, शांत पर जागती हुई।